सुप्रभात बच्चों, मैं टीचर रेनू। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से पाठ 6 ए सखी जो पूरक पठन के अंतर्गत आता है इसका अध्ययन करेंगे। ए सखी की कवि है अमीर खुसरो जी। तो सबसे पहले हम ए सखी के कवि अमीर खुसरो जी का परिचय देखेंगे। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 में पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1325 में हुई थी। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ अमीर खुसरो जी का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है, पर लोग उन्हें अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तुफ़ातुस सिगर, वसुतले हयात, गुरतले कमा, नेहुतले कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसक खाने, धोकसले, अनमेलिया, उलटबासिया आदि। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। मुकरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। अर्थात प्रस्तुत कविता में अमीर खुसरो की मुकरियाँ दी गई है। ये असल में दो सखियों के बीच का संवाद है। मुकरी का अर्थ है मुकर जाना, इनकार करना। इस कविता में पहली पंक्ति में कही हुई बात से मुकर कर अंत में कुछ दूसरा ही अर्थ निकाला गया है। यहाँ पहले पहेलियाँ पूछी गई है, अंत में उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे पहली मुकरी। इसका हम वाचन करेंगे, इसका शब्दार्थ देखेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। तो पहली मुकरी है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। देखो शब्दार्थ में आवे मतलब आना, भोर सुबह, भय हो जाना, जावे जाना, अचरज न्यारा निराला। यहाँ पे दोनों सखियाँ आपस में बात कर रही है, जिसमें पहली सखी कहती है कि रात के समय वह मेरे यहाँ आता है और सवेरे होते ही घर चला जाता है, यह आश्चर्य सबसे अनोखा है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि क्या वह उसका साजन है, मतलब क्या उसका पति है। तब पहली सखी उसे जवाब देती कि नहीं, वो साजन नहीं है, वह तो तारा है। मतलब कि तारा रात के समय आता है आसमान में और सुबह होते ही चला जाता है, वो साजन नहीं है, क्या है, तारा है। इस प्रकार हर मुकरी में अमीर खुसरो जी ने दोनों सखियों के माध्यम से जो संवाद दिखाया है, उसमें दूसरी सखी को ऐसा लगता है कि उसकी सखी मतलब पहली सखी उसके साजन के बारे में बात कर रही है, और वह साजन के बारे में नहीं, वह अलग ही कुछ नए उत्तर उसको देती है। तो अब हम दूसरी मुकरी देखेंगे। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। शब्दार्थ देखेंगे। दूजा मतलब दूसरा, कोई मतलब कोई, वाक्य मतलब उसके। यहाँ पे इस मुकरी का भावार्थ है कि पहली सखी कहती कि जब वह आता है तो शादी होती है, उस दिन केवल उसी का महत्व होता है, दूसरे किसी का नहीं। उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगती है। इस पर उसकी दूसरी सखी जवाब देती है क्या वह साजन के बारे में कहती है। तब पहली सखी मुकरते हुए कहती है कि मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ, साजन नहीं। अब हम तीसरी मुकरी देखेंगे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। शब्दार्थ देखेंगे। मांगू मतलब मांगना, जल पानी, तपन गर्मी, भरी भरकर, लावे लाना, तन शरीर। तीसरी मुकरी का भावार्थ है सखी बताती है कि जब मैं मांगती हूँ तब वह जल भर लाता है, मेरे मन की गर्मी ताप को बुझाता है, मन से वह गहरा अर्थात गंभीर है किंतु शरीर से छोटा है। तब इस पे इसकी दूसरी सखी जवाब देती है क्या वो अपने साजन के बारे में कह रही है, लेकिन पहली सखी मुकरते हुए कहती है
यह साजन नहीं, ये तो लोटा है। अब हम चौथी मुकरी देखेंगे। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। शब्दार्थ देखें। बेर बेर मतलब बार बार, सोवत ही मतलब नींद से, जगावे मतलब जगाती है, व्याकुल मतलब बेचैन, हक्का बक्का मतलब भुचक्का। यहाँ पे इस मुकरी का भावार्थ है कि पहली सखी कहती है कि वह मुझे बार बार सोने पर जगाती है, अगर मैं जागती नहीं तो काट खाती है, मैं परेशान होकर आवक रह जाती हूँ। तो इस पर दूसरी सखी कहती है क्या वो आपकी साजन है? पर इस पर पहली सखी मुकरते हुए कहती है नहीं, वो साजन नहीं, वो तो मक्खी है जो मुझे सोने नहीं देती है और हमेशा काट खाने के लिए आतुर रहती है। वो साजन नहीं है, वो तो मक्खी है। अब हम पांचवी मुकरी देखेंगे। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिना कभी न सोत, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। शब्दार्थ। सुरंग मतलब सुंदर, रंग अच्छा रंग, आकर्षक, गुणवंत मतलब गुणवान, चटकीलो मतलब चमकदार। इस मुकरी का भावार्थ है, पहली सखी कहती है कि वह रंग रंगीला और बहुत सुंदर है, गुणों से भरा और चमकदार है, राम नाम का भजन गाए बिना वह कभी नहीं सोता है। तो पहली सखी को भ्रम होता है कि कहीं वो अपने साजन के बारे में तो नहीं कह रही है, तो बोलती क्या ये साजन है? तब पहली सखी मुकरते हुए कहती है वो साजन नहीं, वह तो तोता है, वो अपने रंग बिरंगे पंख वाले तोते के बारे में कह रही है। अब हम छठी मुकरी देखेंगे। अर्धनिशा वह आयो भुवन, सुंदरता वरन कवि कौन, निरक्त ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शब्दार्थ है। अर्धनिशा मतलब आधी रात, भवन मतलब मकान, बोरन मतलब वर्णन, निखरत मतलब देखकर, भयो मतलब बहुत। इस मुकरी का भावार्थ है कि पहली सखी कहती है कि वो आधी रात को भवन यानी घर पर आता है, वो इतना सुंदर है कि कोई भी कवि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता है, उसे देखते ही मन को बहुत खुशी होती है। इस पर उसकी दूसरी सखी कहती है क्या वो आपके साजन हैं? आप अपने साजन के बारे में कह रहे हैं? तो पहली सखी मुकरते हुए कहती है ये साजन नहीं, ये तो चांद है। वो कहती है कि यह आनंदित करने वाले चंद्रमा की अपूर्व सौंदर्य की बात कर रही हूँ। अब हम अपने सातवीं मुकरी देखेंगे। शोभा सदा बढ़ावन हारा, अखियन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर में रो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शब्दार्थ। शोभा मतलब सुंदरता, बढ़ावन मतलब बढ़ाना, हरा मतलब मन को हरने वाला, अखियन मतलब आँख, छिन मतलब क्षण, मनोरंजन मतलब चित्त को प्रसन्न करने वाला, अंजन मतलब काजल। इस मुकरी का भावार्थ है कि पहली सखी कहती है कि वो हमेशा सुंदरता को बढ़ाता है, आंखों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता है, पूरे दिन मेरे मन को आनंदित करता है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि क्या वो उसका साजन है? इस पर पहली सखी मुकरते हुए कहती है कि वो साजन नहीं, वह तो काजल है। अब हम अपने आठवीं मुकरी देखेंगे। जीवन सब जग जासो कहे, वह बिनु नेक न धीरज रहे, हर एक छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। शब्दार्थ देखेंगे। जसो मतलब जिसे, कहे मतलब कहता, वह मतलब उसके, बिनु मतलब बिना, नेक मतलब भला, हरे मतलब हर लेना, छिनक मतलब क्षण भर, ही मतलब हृदय, पीर मतलब पीड़ा, नीर मतलब पानी। इस आठवीं मुकरी का भावार्थ है, पहली सखी कहती है कि मनुष्य का जीवन और पूरा संसार जिसके कारण है, उसके बिना जरा भी धैर्य नहीं रहता, वह एक पल में ही हृदय की पीड़ा को दूर कर देता है। इस पर दूसरी सखी कहती है क्या वह उसका साजन है? तब पहली सखी हमेशा की तरह करते हुए कहती है वो साजन नहीं, वह तो जल है। अब हम लास्ट अपनी मुकरी देखेंगे। बिन आए सब सूखे भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सिर भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। शब्दार्थ। फूलना मतलब खुशी से महकना, सीरा मतलब शीतल ठंडी, पाती मतलब पत्र या चिट्ठी। इस लास्ट मुकरी का भावार्थ है, पहली सखी कहती है कि जब वह नहीं आता है तो सारे सुख गायब हो जाते हैं, और अगर आ जाए तो शरीर और मन दोनों खिल जाते हैं। उसे पाकर उसे अपने सीने से लगाने पर उसे सीने में ठंडक पड़ जाती है। इस पर दूसरी सखी कहती है क्या वह उसका साजन है? तब
पहली सखी मुकरते हुए कहती है, वो साजन नहीं, वह तो पत्र है। इस प्रकार हमने अमीर खुसरो की ए सखी के पूरे 9 मुकरियों के भावार्थ देखे, जिसमें हमें पता चलता है इसमें बुद्धि चातुर्य का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। इसी प्रकार आप अपने दोस्तों से भी पहेलियाँ पूछकर उनके बुद्धि चातुर्य की परीक्षा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरक पठन ए सखी अच्छी तरह से समझ में आया है। आप इसके भावार्थ और शब्दार्थ को हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखेंगे। धन्यवाद।